अब हम करेंगे 9th क्लास की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5। और इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है अ क्यूबिकल बॉक्स हैज़ ईच एज 10 सेंटीमीटर एंड अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स इज 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाई। तो यहाँ हमें एक क्यूब का डायमेंशन दिया हुआ है और एक क्यूबॉइडल बॉक्स का डायमेंशन दिया हुआ है, यानी दो बॉक्स हैं, एक क्यूब शेप का है और दूसरा क्यूबॉइडल शेप का है, उसके डायमेंशन दिए हुए हैं। और हमें दो पार्ट में क्वेश्चन पूछा है। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच बॉक्स हैज़ ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। दोनों में से कौन से बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा होगा और वो कितना होगा। इसी तरह दूसरे पार्ट में पूछा गया है विच बॉक्स हैज़ स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया, तो किस बॉक्स का जो टोटल सरफेस एरिया है वो कम होगा और वो कितना कम होगा। तो हमें बस यही सॉल्व करना है कि फर्स्ट पार्ट में जब हमें ये बताना है कि किसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है और कितना है, तो हमें क्यूब और क्यूबॉइड का दोनों का लेटरल सरफेस एरिया निकालना होगा। तो पहले हम डायमेंशंस लिख लेते हैं। तो जो क्यूब है उसकी एज यानी उसकी जो साइड दी हुई है वो 10 सेंटीमीटर है। तो जो क्यूबिकल बॉक्स है, क्यूबिकल बॉक्स की जो हमारे पास एज है यानी जो साइड है, जिसे हम लेंथ बोल सकते हैं, क्योंकि क्यूब की सारी जो डायमेंशंस होती है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम होती हैं, तो इसीलिए एक ही साइड गिवन होगी जो कि हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। अब क्यूबिकल बॉक्स की साइड 10 सेंटीमीटर है और अब निकालेंगे हम लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। तो क्यूबिकल बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्या, क्यूब। क्या होता है याद है कुछ, 4l²। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में, बेसिक वीडियो में, इस चैप्टर की बेसिक वीडियो में फॉर्मूला कब लेटरल सरफेस एरिया का कौन सा फॉर्मूला रहेगा या टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला रहेगा क्यूब या क्यूबॉइड का, ये बहुत अच्छे से समझाया है। जिस बच्चे को फॉर्मूला ये क्यों यूज़ होगा 4l² या मैं आगे जो कराने वाली हूँ ये बातें जाननी है तो आप मेरी बेसिक वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे 4l² यानी l क्या है हमारे पास, l वो साइड है जो क्यूब की गिवन होगी, तो 4 × 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई जब 100 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया हमारे पास क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया। अब इसी तरह हम क्यूबॉइड का निकाल लेते हैं। क्यूबॉइड की डायमेंशंस लिख लेते हैं। लेंथ जो है, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड कितनी गिवन है हमारे पास है 12.5 सेंटीमीटर। इसी तरह जो ब्रेड्थ है वो है क्यूबॉइड की 10 सेंटीमीटर, और हाइट जो है क्यूबॉइड की क्या है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, बस अब हम इसका भी लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्या फॉर्मूला है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, एरिया 4 वॉल्स होता है। क्यूब या क्यूबॉइड की जो 4 वॉल्स होती हैं, जो टॉप और बॉटम को निकाल के जो 4 वॉल साइडों में बचती हैं, उसके सरफेस एरिया को ही लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। तो क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, हो जाएगा 2 × l + b × h। वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 × l के प्लेस पे क्या लिखेंगे, लेंथ क्या गिवन है हमारे पास 12.5, ठीक है, और ब्रेड्थ क्या है 10 × h, हाइट कितनी है 8। इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, वैल्यूज़ को प्लस करने के बाद कितना आएगा 22.5 × 8। अब 2 × दिस वैल्यू एंड टू दिस वैल्यू, इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है और क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया यानी 4 वॉल्स का एरिया 360 सेंटीमीटर है। तो किसका एरिया ज़्यादा है, तो हम यहाँ बस लिख देंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज ग्रेटर देन क्यूब। ऐसा ही है ना, वो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये 360 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और कितना हाउ मच पूछा है तो हम माइनस कर देंगे 400 माइनस 360, क्या क्या वैल्यू आ जाएगी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेंगे। सेकंड पार्ट में क्या
क्या बताना है हमें, विच बॉक्स हैज स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच, यानी दोनों बॉक्सेस में से, क्यूब और क्यूबॉइड शेप के दो बॉक्सेस में से किस बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया छोटा है, कम है एक दूसरे से। तो हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे किसका, क्यूब का और क्यूबॉइड का। तो टोटल सरफेस एरिया शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालते हैं पहले। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6L², क्योंकि उसकी जो सभी साइड्स हैं वो सेम होती है और साइड कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेसेस होते हैं। तो सभी सरफेस का एरिया निकालेंगे तो 6L² वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। 6 एज क्या लिखी थी हमने क्यूब की, 10, तो इंटू 10 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 इंटू 10 यानी 100। 6 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो क्या हो जाएगी, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड भी निकाल लेते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या रहेगा, क्या क्या फॉर्मूला होगा, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं। 2 इंटू लेंथ क्या थी हमारे पास, लेंथ है हमारे पास 12.5 इंटू बी की वैल्यू क्या है 10 प्लस B इंटू H, बी हमारे पास 10 है और H क्या है 8। इसी तरह ये वैल्यू भी H इंटू L, H की वैल्यू 8 है और L की वैल्यू क्या है हमारे पास 12.5। सॉल्व कर लेते हैं। 12.5 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1250। एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दो यहाँ पे। 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 80, 12.5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी ये। बट हमें एक नंबर के बाद पॉइंट लगाना है तो हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो ये सिर्फ 100 ही रह जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको आप हटा भी सकते हो जब टोटल करते हो। जब इन तीनों को प्लस करोगे तो पॉइंट के बाद अगर 0 है सिर्फ तो आप उसको रिमूव कर दो। आप सिर्फ किसको प्लस करोगे, 125 प्लस 80 और प्लस 100। तो इन तीनों नंबर्स को जब प्लस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, अंदर हमारे पास वैल्यू आएगी 305। 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आंसर आएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए किस बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया कम है, यहाँ 610 है, ये 600 है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज लेसर देन द क्यूबॉइड ना। तो बस यही बताना और कितना है ये भी बता देना। तो हमसे स्मॉलर पूछा तो हम स्मॉलर के वे में आंसर लिखेंगे। तो TSA ऑफ क्यूब इज स्मॉलर देन क्यूबॉइड, और कितना है इसके लिए हम इसको माइनस कर देंगे बस। तो कितना आया, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो क्यूब का सरफेस एरिया क्यूबॉइड के सरफेस एरिया से स्मॉलर है। बस यही इसका सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।